हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ पोलिनेशन बाय विंड। पोलिनेशन बाय विंड हमने इससे पहले बात की है काइंड ऑफ पोलिनेशन की। अब क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन की हम इसमें बात करेंगे। पोलिनेशन बाय विंड दैट इज़ कॉल्ड एनिमोफिली। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के रूप में बताया था कि एनिमोफिली और हाइड्रोफिली और इंटर्मोफिली, चिरेप्टोनोफिली। अब इसके अंदर ये क्या होती है, मोर कॉमन, मतलब बहुत सारे कॉमन जो एग्जांपल्स होते हैं एबायोटिक के अंदर, उसके अंदर अमंग ये आपका क्या होता है, प्रीफर्ड देते हैं हम। एबायोटिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एयर को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो विंड पोलिनेटेड जो प्लांट होंगे उसके अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं उनके, जिसकी वजह से उसके अंदर विंड पोलिनेटेड होता है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि पोलन ग्रेन है ना, वो पोलन ग्रेन शुड बी नॉन स्टिकी, शुड बी नॉन स्टिकी। वो पोलन ग्रेन आपकी नॉन स्टिकी होनी चाहिए। नॉन स्टिकी का मतलब क्या हो गया कि वो पोलन ग्रेन आपकी स्टिकी नहीं होनी चाहिए। अगर वो स्टिकी होंगी तो वो हवा से उड़ेंगी नहीं, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी, लाइट वेटेड होनी चाहिए। पोलन ग्रेन का वेट क्या होना चाहिए, लाइट। अगर वो हैवी वेट की होंगी तो हवा के साथ नहीं उड़ेंगी, ये भी बात है। तीसरी बात, उसके अंदर स्टेमन जो होता है उसके अंदर वो क्या होगा, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। इसके अंदर स्टेमन जो होता है वो वेल एक्सपोज्ड, अच्छे से खुला हुआ होना चाहिए, तब जाके उसके अंदर क्या होगी, मैच्योर होने के बाद वो पोलिनेशन एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाएगी। इसके बाद स्टिग्मा की बात करेंगे। दूसरी साइड हम स्टिग्मा भी क्या होना चाहिए, स्टिग्मा इज ब्रॉड, मतलब स्टिग्मा के अंदर भी अगर स्टिग्मा पतली सी हो, एक जगह के ऊपर हो स्टिग्मा के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या नहीं होगा, प्लेन पोलिनेटेड, मतलब पोलन ग्रेन्स आएंगे नहीं। अगर यहाँ पे इतना सारा गुच्छा है स्टिग्मा का, तो कहीं ना कहीं आके वो पोलन ग्रेन यहाँ पे आके क्या होगी, अटकेगी इसके अंदर। तो स्टिग्मा क्या होना चाहिए आपकी, ब्रॉड और लार्ज। इसमें क्या लिखेंगे हम, लार्ज ओफन फैदरी, FATHERY, फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए उसका। फैदरी स्टिग्मा का मतलब क्या है, आप कॉर्न कोब के बारे में पढ़ेंगे आपने। बहुत सारी जो मक्का होती है उसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर देखी है, वो आपकी क्या होती हैं, स्टिग्मा और स्टाइल होती हैं, जो क्या करती रहती हैं, ऐसे ऐसे हिलती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्टिग्मा उसके ना, वो पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके चिपकती है। एक स्टिग्मा भी आपका वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ब्रॉड है, वेल एक्सपोज्ड भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, यहीं पे भी वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। विंड पोलिनेटेड फ्लोर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके अंदर जो विंड पोलिनेटेड फ्लोर होते हैं, विंड पोलिनेटेड फ्लोअर्स होते हैं, उसके अंदर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ओव्यूस ओवेरी के अंदर, ओव्यूल में क्या होगा, ईच ओवेरी, उस ओवेरी के अंदर क्या होगा, एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सिंगल ओव्यूल किसके अंदर, एनिमोफिली के अंदर। ये वर्ड अच्छे से याद रखना आप इसके अंदर। अब इसके बाद है, ये फ्लोवर जो होते हैं वो इसके अंदर इनफ्लोरोसेंस, एक वर्ड आपने सुना होगा, इनफ्लोरिसेंस, उसके अंदर अरेंजमेंट होते हैं। इनफ्लोरोसेंस का मतलब पैक्ड न्यूरमस, मतलब बहुत सारे फ्लोवर्स होते हैं वहाँ पे, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर एक थोड़ी सी पोलन ग्रेन्स भी आ जाती हैं तो वहाँ पर बहुत सारे फ्लोवर क्या हो जाएंगे, उससे पोलिनेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, इनफ्लोरोसेंस के अंदर पैक्ड होते हैं बहुत सारे फ्लोवर्स पैक्ड, ठीक है। फिर इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, इफ पोलन ग्रेन्स कम्स, वो बहुत सारे फ्लोर्स उससे क्या हो जाएंगे, पोलिनेटेड हो जाएंगे। एक एग्जांपल के रूप में इसने क्या बता रखा है, कॉर्न कोब। एक कॉर्न कोब मैंने अभी भी बताया था, मक्का के अंदर जो टेसल्स होती हैं, टेसल्स का मतलब होता है जो उसके अंदर फेदरी लाइक जो स्ट्रक्चर लटक रही होती है, लटकन, उसके अंदर वो क्या नहीं, कुछ नहीं होती, वो स्टिग्मा एंड स्टाइल होती है, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये वर्ड अच्छे से याद रखना कि वो स्टिग्मा और स्टाइल होती है, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन को क्या करती है, रिसीव करती है, वो विंड के अंदर ट्रैप होती रहती है, ठीक है। विंड पोलिनेटेड इज क्वाइट कॉमन। ये विंड पोलिनेटेड कॉमनली किसके अंदर ओकर होता है, विंड पोलिनेटेड कॉमन ओकर इन ग्रासेस। ग्रास के अंदर क्या होता है, ये ओकर होता है। एक बात ये तो थी बात सारी आपकी पोलिनेशन बाय विंड की। अब बात करते हैं पोलिनेशन बाय वाटर। पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर के थ्रू जो पोलिनेटेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। एक सबसे पहली बात, ये वाटर से पोलिनेटेड जो भी प्लांट होंगे, ये एक तो रेयर थोड़े से ही होते हैं एंड लिमिटेड होते हैं,
रेयरली होते हैं क्योंकि वाटर हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये रेयरली होते हैं और लिमिटेड होते हैं। और लोअर प्लांट्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा ओकर होता है। लोअर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन में नीचे है, जैसे ब्रायोफाइट होती है, टेरिडोफाइट्स होती हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। अब इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स के रूप में बात करेंगे। इसकी एक वेलिसनेरिया होता है, वेलिसनेरिया जो इसमें हम पढ़ना है, एक हाइड्रिला, एक होता है जोएस्ट्रा, और एक वाटर हायंथ, और एक होता है वाटर लिली। ये दोनों प्लांट, वाटर हायंथ और वाटर लिली, ये दोनों प्लांट किसके अंदर, वाटर के अंदर होते हुए भी वाटर से पोलिनेटेड नहीं होते हैं। ये इंसेक्ट से पोलिनेटेड होते हैं। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, मार्क कर लेना अच्छे से। इसके बाद अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको किसी कलर और विजन की जरूरत नहीं होती है। किनको, इन फ्लावर्स को किसी कलर या फिर नेक्टर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको कोई जरूरत नहीं है किसी कोई कलर है कि नहीं है। वाटर से पोलन ग्रेन आ गई तो उसको ट्रांसमिट करेगा ही। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पोलिनेशन जो होता है, जो पोलिनेशन इन द क्वार्टर इज रेयर फ्लोरिंग प्लांट के अंदर लगभग 30 जीनस जेनरा ही ऐसे हैं जिसके अंदर ये वाटर से पोलिनेटेड होता है। 30 जीनस ही फैमिली जीनस आपने सुना है, तो ऐसे ही हैं जो होता है। और मोस्टली मोनोकोटिलिडोन में होता है, मोस्टली मोनोकोटिलिडोन के अंदर ये क्या होती है, ओकर होती है। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि वेलिसनेरिया, इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला के अंदर वाटर पोलिनेटेड कैसे होते हैं। और इसके बाद दूसरा दे रखा है जो वाटर हायंथ और वाटर लिली के अंदर भी आपका पोलिनेशन कैसे होकर होता है इन दोनों के अंदर। तो अभी आप इस लेक्चर को इतना पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है पोलिनेशन बाय विंड एनिमोफिली और पोलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली, ये दोनों वर्ड। कल के लेक्चर में हम इसके अंदर पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।